नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इसके पूर्व वाले पाठ में आपने सूतिका अध्याय के माध्यम से उपसूतिकाओं का परिज्ञान किस प्रकार से करना चाहिए, उनकी संख्या कितनी होती है, इसके विषय में जाना। यहाँ पर उपसूतिका अध्याय का प्रकरण समाप्त हो जाता है। अब उपसूतिका के अनंतर अरिष्ट अध्याय आचार्य वराहमिहिर प्रारंभ करते हैं। तो पाठ है 38वां और इस पाठ का शीर्षक है अरिष्ट अध्याय या अरिष्ट विचार। पाठ संख्या 38 का यह पूर्वार्ध वाला भाग है और श्लोक संख्या है प्रथम। तो ये अरिष्ट होता क्या है, बालारिष्ट कहते किसे हैं, इसका मुख्य कारक ग्रह कौन सा होता है, बालारिष्ट होने से बालक के ऊपर क्या अरिष्ट प्रभाव होता है, इन सभी के विषय में आचार्य वराहमिहिर ने अरिष्टाध्याय में वर्णन किया है। तो जब शिशु का जन्म होता है तो उसके अनंतर सूतिका अध्याय के माध्यम से विविध लक्षणों के माध्यम से वस्तु स्थिति का परिज्ञान कर लेते हैं और लग्न का शोधन कर लेते हैं कि अमुक जातक का अमुक लग्न निर्धारित हुआ। उसके अनंतर शुभाशुभ फल कथन की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं। शुभाशुभ फल कथन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम आ जाता है बालारिष्ट विचार, अर्थात शिशु के ऊपर कोई अरिष्ट तो नहीं है, किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है, इसका चिंतन सर्वप्रथम करना चाहिए। यदि शिशु के ऊपर कोई कष्ट है तो उसका परिज्ञान हम कैसे करेंगे, शिशु जीवित रहेगा या मृत हो जाएगा या कष्ट होकर के जीवित रहेगा, तो कैसे हम जानेंगे कि जातक के ऊपर बालारिष्ट है। तो उसके विषय में आचार्य वराहमिहिर ने अरिष्टाध्याय में पूरे अरिष्टाध्याय में इस बात की चर्चा की है। तो आप यह प्रथम श्लोक देखें। इसमें सद्यः मरण के योग और 8वें वर्ष में मरण के योग और चतुर्थ वर्ष के अंदर मरण के योग को बताया है। 3 तरह के योगों की चर्चा इस श्लोक में आचार्य वराहमिहिर ने की है। श्लोक इस प्रकार से है, षष्ठेष्टमेऽपि चंद्रः सद्यो मरणाय पापसंदृष्टः अष्टाभिः शुभदृष्टो वर्षैर्मिश्रैस्तदर्थेन। इसके अन्वय को आप देखें। षष्ठेष्टमेऽपि पापसंदृष्टः चंद्रः सद्यो मरणाय भवति शुभदृष्टः अष्टाभिः वर्षैः मरणाय भवति मिश्रैः तदर्थेन मरणाय भवति। इसकी संस्कृत व्याख्या देखें आप। षष्ठे षष्ठ भावे, अष्टमे अष्टम भावे, अपि अपि पापसंदृष्टः पापग्रहालोकितः चंद्रः सोमः सद्यः क्षिप्रं मरणाय मृत्यवे भवति शुभदृष्टः शुभग्रहालोकितः चंद्रः अष्टाभिः अष्टाभिः वर्षैः समैः मरणाय भवति मिश्रैः शुभपापग्रहालोकितः चंद्रः तदर्थेन चतुर्भिः वर्षैः मरणाय भवति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी भावार्थ को आप समझने का प्रयास करें तो आचार्य वराहमिहिर ने यहाँ पर 3 प्रकार के ग्रह स्थितियों के बारे में बता दिया कि अमुक ग्रह स्थिति होगी तो शीघ्र मरण होगा, अमुक ग्रह स्थिति होगी तो अष्टम वर्ष में मरण होगा और अमुक ग्रह स्थिति होगी तो चतुर्थ वर्ष में मरण होगा, ये समझना चाहिए। तो कौन सी ऐसी स्थिति है बालारिष्ट का, तो आचार्य कहते हैं कि चंद्रमा जो है वह बालारिष्ट का प्रमुख कारण ग्रह होता है, क्योंकि चंद्रमा अत्यंत शीघ्रगामी ग्रह है और वह बालारिष्ट का प्रमुख कारण होता है। तो कैसे जानेंगे कि यह चंद्रमा बालारिष्ट का कारण है,
तो बता दिया आचार्य ने कि षष्ठे अष्टमे पी, अर्थात छठे भाव और आठवें भाव में यदि चंद्रमा है जन्म कुंडली में और वह पाप ग्रह से देखा जा रहा है तो बालक का मरण शीघ्र होता है, मतलब जन्म के कुछ समय अनंतर ही बालक की मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं कि अष्टाभि शुभ दृष्ट पाप संदृष्ट, अर्थात 8वें वर्ष में मरण होता है। मतलब यदि छठे भाव में या 8वें भाव में चंद्रमा हो किंतु शुभग्रह उसको देख रहा हो तो शीघ्र मरण न होकर के 8वें वर्ष में शिशु का मरण होता है, ऐसा कहना चाहिए। और यदि छठे भाव में चंद्रमा है या 8वें भाव में चंद्रमा है और शुभ ग्रह भी उसको देख रहा है और पाप ग्रह भी उसे देख रहा है तो चौथे वर्ष में शिशु का मरण होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो शिशु का साक्षात मरण होता है ऐसा नहीं कहना चाहिए, मतलब कुछ कष्ट की स्थितियां बनेंगी, कुछ परेशानी होगी शिशु को, जन्म के अनंतर कुछ छोटे मोटे जो रोग व्याधि होते हैं, पीलिया हो गया या दूध न पीना, जो सामान्य रूप से जो शिशुओं की जो परेशानियां होती हैं वह उसको होंगी, ऐसा आदेश करना चाहिए। आप इस उदाहरण को देखें, इसमें सद्य मरण योग को प्रदर्शित किया गया है। तुला लग्न है और चंद्रमा मीन राशि में है, चंद्रमा षष्ठ भाव में मीन राशि में है। तो जैसा कि पहले बताया कि छठे 8वें में चंद्रमा हो और पाप ग्रह से देखा जा रहा हो, तो आप देखें यहाँ पर शनि मकर राशि में है चतुर्थ भाव में। तो मकर राशि में शनि है तो वह अपनी तीसरे विशेष दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है, अर्थात पाप ग्रह षष्ठ स्थान स्थित चंद्रमा को देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में जातक का मरण शीघ्र होगा। किंतु यही शुभग्रह उसे देखे, शनि के स्थान पर चंद्रमा छठे 8वें में बैठा हुआ हो और शुभग्रह उसे देखे तो 8वें वर्ष में मरण कहना चाहिए, और दोनों ग्रह देखें तो उसका मरण चौथे वर्ष में होता है, ऐसा समझना चाहिए। बालारिष्ट का प्रमुख कारण वाला जो ग्रह होता है वह चंद्रमा ही होता है। चंद्रमा की स्थिति जन्म कुंडली में यदि कमजोर है तो निश्चित रूप से जातक के ऊपर अरिष्ट है, जातक के ऊपर कष्ट है, जातक को दुख भोगना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां जो है चंद्र प्रदर्शित करता है। तो ये सभी स्थितियां, 3 विशेष स्थितियां आचार्य वराहमिहिर ने प्रथम श्लोक में कही हैं। दूसरे और तीसरे स्थितियों को भी आप देख लीजिए। मेष लग्न है, छठे भाव में चंद्रमा कन्या राशि में है और बृहस्पति उसे देख रहा है, तो शुभग्रह की दृष्टि चंद्र के ऊपर है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 8वें वर्ष में मरण होगा। और दूसरा उदाहरण जो है इसमें शनि भी चंद्रमा को देख रहा है, तुला राशि में जो चंद्र है षष्ठ भाव में उसको भी शनि देख रहा है अपनी तीसरी विशेष दृष्टि से, और बृहस्पति भी मेष राशि में है द्वादश भाव में, वह भी देख रहा है चंद्रमा को। तो इसका मतलब यह है कि शुभ और अशुभ दोनों ग्रह उसे देख रहे हैं चंद्र को। तो शुभ ग्रह बचाने का काम करता है और पाप ग्रह मारने का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में शुभ ग्रह जो पहले कुंडली में देखा था तो 8 वर्ष में मृत्यु दे रहा था, किंतु पाप ग्रह ने उसे देख लिया तो अब वह 4 वर्ष की अवधि को कम कर देगा। तो ऐसी स्थिति में जातक का मरण चतुर्थ वर्ष में होगा, ऐसा समझना चाहिए।